हेलो ट्रेडर्स। तो वेलकम टू न्यू वीकली मार्केट अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में और ग्लोबली जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके एनालिसिस करने वाले हैं। सो हम फर्स्टली हम गिफ्ट निफ्टी से शुरू करेंगे। अभी निफ्टी का पूरा अभी व्यू अभी बुलिश की साइड है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है जब तक इस मंथ का लो प्रोटेक्टेड है, राइट। सो अभी क्या चल रहा है, तो अभी इसमें मंथली चार्ट में बुलिश ही है, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो वीकली में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल के बाद अभी एक डोजी शूटिंग स्टार बनी है, डबल शूटिंग स्टार पैटर्न बनी हुई है। और मार्केट, आई गेस मार्केट थोड़ा सा नर्वसनेस दिख रहा है, क्योंकि कुछ न्यूज़ ओवर कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अराउंड। ओके, सो एंड देन डेली में जाएंगे। वीकली में अभी पोज देख रहा है, पोज जैसा, बट प्रियर ट्रेंड उसका बुलिश है। अब डेली में क्या दिख रहा है कि मैंने डेली में इस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था, इस टाइम पे, राइट। यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे मार्केट वन साइडेड मूव दे सकता है और ये वाला हाई क्रॉस कर सकता है, बट मैंने इसी लेवल तक ही बोला था, बट थोड़ा सा क्रॉस कर दिया, बट है ही अभी तो इसी लेवल पे ही, राइट। सो वही व्यू था। एंड अभी क्या कर रहा है मार्केट, आप यहाँ से मैं सब इंडिकेटर्स ड्राइंग निकाल दूँ, तो ये वाला जो सपोर्ट एरिया था ना, दिस वन, यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया है, आपको दिख रहा होगा, राइट। ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ना, यहाँ रेजिस्टेंस था ना, वो यहाँ पे क्रॉस कर दिया। एंड देन यहाँ से फिर से नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो हमारा इम्पोर्टेंट एरिया होगा 25,800 का। अगर इसके नीचे डेली क्लोजिंग आई तो ये ब्रेकआउट फेल हो गिना जाएगा, और अगर इसके ऊपर ही रहा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। कि क्या सिग्नल है, कि मान लो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज किया एंड देन अगेन रैली दे सकता है, राइट। तो ऐसा ही कुछ सिनारियो दिख रहा है मेरे को, और 27,000 का मुझे टारगेट दिख रहा है। अगर ये वाला सेटअप बना, तो अगर 25,800 के नीचे मार्केट चला गया तो समझ लेना कि यहाँ पे मार्केट में कुछ गड़बड़ है, राइट। सो यही निफ्टी का रिव्यू था। एंड यहाँ पे ऑल टाइम हाई थोड़ा सा ही दूर है, कुछ 100 पॉइंट ही रह गए, बट कोई नहीं, हो जाएगा। ओके, एंड देन हम यूएस मार्केट की बात करेंगे। यूएस मार्केट में भी अभी लगातार ऑल टाइम हाई चल रहा है, राइट। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जब मैंने कहीं पे पढ़ा था और मैंने बैक टेस्ट भी किया है, ट्रम्प है ना, वो प्रो मार्केट बंदा है। ओके, वो यूएस का प्रेसिडेंट है, बट वो है ना, उसको स्टॉक मार्केट से ज़्यादा लगाव है, वो ऊपर ही रखता है। आप 2017 में उसका टेन्योर भी देख लो। ओके, यहाँ पे 2017 में 2017 में वो जब आया था जनवरी को, इस लेवल यहाँ पे, राइट। मार्केट लगातार वन साइडेड मूव दिया है, बीच में थोड़े थोड़े मूव डाउन हुए आए थे, बट वन साइडेड मूव ही रहा था। मैं भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जब तक जियो पॉलिटिकल कुछ, आई गेस ये वाला, वो न्यूज़ तो हम छोड़ देते, बट ये वाला लो जब तक प्रोटेक्टेड है ना यूएस मार्केट में भी 6,500 के अराउंड का, तब तक मार्केट बुली से रहने वाला है। इसमें कोई शॉर्ट का कोई सोचेगा भी नहीं। ओके, एंड देन हम एनालिसिस करेंगे डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स में इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर हटा देता हूँ। क्या है, डॉलर इंडेक्स बैक टू बैक इस लेवल को ये वाली जो चैनल है ना, मैंने ड्रॉ की है ब्लू कलर की, या उसका रिस्पेक्ट कर रहा है। 1 2 3 फोर्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेने आया। अगर ये चैनल से बाहर आया और नीचे आ गया ना, तो डॉलर का डोमिनेंस अगर गिरेगा तो कौन से इंस्ट्रूमेंट को बेनिफिट होगा ना, वो वीडियो के अंत में आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, सो यही डॉलर का व्यू है। अभी तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, अगर टूट गया तो सब मैं आपको
वीडियो के अंत में बताऊंगा कि किस किस इंस्ट्रूमेंट को बेनिफिट होगा और उसका क्या रिएक्शन आएगा। ओके, अभी तो ये ऊपर जा रहा है। जब तक डॉलर यहाँ पे से ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, जब तक डॉलर ऊपर जाने का सिग्नल दे रहा है ना, तब तक गोल्ड और बिटकॉइन नीचे ऊपर नहीं जाएंगे। राइट, वो इन्वर्स कोरिलेशन है उसका। राइट, तो डॉलर का भी यही मेरा व्यू है, साइडवेज कुछ रहने वाला है। ओके, एंड देन हम एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड। गोल्ड में मंथली चार्ट में क्या दिख रहा है, मंथ की कैंडल क्लोज हो चुकी है, आज है 1 डेट ऑफ नवंबर। ओके, सो नवंबर मंथ में क्या हुआ, मंथ स्टार्ट होते ही मार्केट ऊपर गया एंड देन क्लोज थोड़ा सा नीचे आया, और इतनी बड़ी वीक है, मतलब सेलिंग प्रेशर तो आया है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है इस मंथ में। ओके, कंपेरेबली, या इतनी वॉल्यूम आज तक नहीं हुई है गोल्ड में। राइट, ये फॉरेक्स का इंस्ट्रूमेंट है। ओके, वीकली चार्ट में जाते हैं। वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है, बैक टू बैक। मैं यहाँ पे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 9 कैंडल ग्रीन होने के बाद रेड होता ही है। ओके, वो साइज फ्रीक्वेंसी कलर का एक मेथड है, जो आप थोड़ा सा सर्च, इंटरनेट में सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कि बैक टू बैक 9 कैंडल के बाद एक तो रेड आनी थी, बट यहाँ पे 2 आ चुकी है। तो अब क्या रिएक्शन होगा वो हम देखते हैं। मंथली कैंडल में दिख रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, बट अप ट्रेंड में है। राइट, अभी क्या हुआ है, बैक टू बैक 9 कैंडल ग्रीन एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे गोल्ड एक ग्रीन कलर की ऐसी कैंडल बना देने वाला है, ऐसी डोजी कैंडल बनाने वाला है इसी लेवल पे, ग्रीन कलर में आएगा। ओके, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट वीक में, वीकली वीकली चार्ट है। ओके, एंड देन डेली में जाएंगे। डेली में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे इतनी बड़ी रेड, पहली कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दी। राइट, और यहाँ से ही मुझे सेलिंग दिख रहा था, क्योंकि जब जब रेड कैंडल आई है ना, उसका लो नहीं ब्रेक हो रहा था। आप देख लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका लो नहीं ब्रेक हो रहा था, बट यहाँ पे इस ग्रीन रेड कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हो चुका है। राइट, सो ये जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता ना, ये वाला, तब तक बुलिश ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम और ज़्यादा दूर के लिए गोल्ड तो अभी स्टॉप हो चुका है उसका ट्रेंड। राइट, सो गोल्ड में अभी थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है। कहाँ तक, यहाँ मान लो कि यहाँ पे मैं फिबोनाची देख लूँ कि यहाँ के पूरा ट्रेंड का 50% रेशियो कहाँ पे है, 4132। राइट, इस लेवल तक यहाँ पे गोल्ड आ सकता है एंड देन थोड़ा सा डाउन भी आ सकता है, बट यहाँ पे ही क्लोज होने वाला है। नेक्स्ट वीक का व्यू हमारा सिंपल क्लियर है, और मैं भी उसी लेवल से मैं ट्रेड करने वाला हूँ, और मैं आपको ट्रेड का रिव्यू का वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे ये वाला ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुका है, तो मैं भी यहाँ से थोड़ा सा गोल्ड नीचे आए एंड देन यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। राइट, सो ये वाला गोल्ड का रिव्यू है। एंड सिल्वर में देखेंगे, सिल्वर में मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने जा रहा था इस लेवल पे। कहाँ पे, 1980 एटीज़ का जो हाई था ना, वो अब अभी तक नहीं क्रॉस हुआ है, और अब फिर से यहाँ पे क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है, बट क्या हुआ कि फिर से फेल हो गया। यहाँ गोल्ड की सिमिलर यहाँ पे चार्ट दिख रहा है कि, सॉरी, यहाँ पे फिर मार्केट मंथ मंथ स्टार्ट होते ही मार्केट ऊपर गया एंड देन क्लोज फिर से यहाँ पे शूटिंग स्टार का पैटर्न बन गया। तो सेलिंग तो है, बट प्रियर ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड में है। ओके, सो इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉन्ग कर दो। ओके, एंड देन वीकली में देखेंगे, वीकली में क्या हो रहा है, सिल्वर थोड़ा सा बुलिश है, यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था जो उसके ऊपर क्लोजिंग आई है वीकली में। तो हो सकता है और नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग भी ऐसे ही डोजी बने। मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर क्लोजिंग यहाँ पे ही बीच में ही कहीं पे दे दे। राइट, सो साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट रह सकता है, बट आप इंट्राडे में कोई भी लेवल आप कर सकते हो। सिल्वर में भी सेम सिनारियो था, यहाँ पे बार बार ग्रीन रेड कैंडल आ रही थी, बट उसका लो नहीं ब्रेक हो रहा था। आप देख लो, मैं मार्क कर रहा हूँ चार्ट में, किसी रेड का लो डिसेसिवली ब्रेक नहीं हो रहा था, यहाँ पे इस बड़ी रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया एंड देन यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू होता दिख रहा है। ओके,
सो मैंने ये वाला डाउन मूव भी मैंने कैप्चर किया, पूरा नहीं किया बट इंट्राडे में मैंने एवरी मूव मैंने कैप्चर, ये बड़ी वाली रेड कैंडल पहली वाली भी मैंने कैप्चर की एंड ये थर्ड वाली भी की है। ओके, एंड ये अप मूव भी किया है। ये जो अप मूव आया था ना लास्ट में, मैं आपको अवली चार्ट में दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे बाई किया था इस लेवल। मैंने यूट्यूब में वीडियो भी शॉर्ट्स में वीडियो डाला था, आप देख सकते हो जाके। ओके, ये वाला मैंने मूव कैप्चर किया था और ये वाला मैंने नहीं किया है, राइट। सो सिल्वर का मेरा यही व्यू है, अभी साइडवेज फिलहाल हो सकता है, थोड़ा सा मार्केट रेस्ट कर सकता है गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, बट इंट्राडे के लिए आपको मूव दिख सकते हैं। एंड देन हम एनालिसिस करने वाले हैं बिटकॉइन। ओके, सो बिटकॉइन में क्या हो रहा है, मंथली चार्ट में देखेंगे। मंथली चार्ट में क्या हुआ, यहाँ पे अभी भी बुलिश सिनारियो दिख रहा है, बट अभी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम दिख रही है जब तक ये वाला इसका हाई नहीं क्रॉस होता, राइट। सो क्या हो रहा है अभी, रेड ग्रीन रेड, सॉरी ग्रीन रेड ग्रीन रेड अगेन, यहाँ पे मंथ स्टार्ट हो चुका है, आज फर्स्ट डेट है। ओके, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे मे बी, अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊंगा, अभी बुलिश दिख रहा है मंथली में। वीकली में क्या हो रहा है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे ब्रेकआउट आया था एंड देन यहाँ से फिर से रिटेस्ट कर रहा है, पर ऊपर जाने का चांसेस है। बट वीकली में भी बुलिश सिनारियो है, मंथली में भी है, बट जब भी बड़ा डाउनफॉल आता है ना, वो स्टार्ट होता है डेली टाइम फ्रेम से। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम में क्या है कि यहाँ पे मुझे हेड एंड शोल्डर इन्वर्सली यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया ना तो मार्केट गंदा नीचे पीट सकता है। ओके, सो मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ, आप मार्क कर सकते हो अपने चार्ट्स में। 1,12,000, ओके, और 1,08,000। ओके, 1,12,000 के ऊपर अगर मार्केट डेली कैंडल में क्लोज आ गया ना, तो ये बुलिश ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा इसका बुल रन। और 1,08,000 का लेवल है ना, वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि 1,08,000 का लेवल है ना, वो अब से कब से चल रहा है, इस सॉरी इस कैंडल से चल रहा है। दिसंबर 2024 का हाई है ना, एक साल के पहले का हाई, तब से चल रहा है। तब से क्या हो रहा है कि ए वाला जब यहाँ पे हाई नहीं टूट रहा था, यहाँ पे सेलिंग आ रहा था एंड देन यहाँ पे टूट गया। ओके, एंड तो फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फेल हो गया, रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ पे डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया। तो अब जो जब रेजिस्टेंस क्रॉस होता है ना, वो सपोर्ट के तरह काम करता है। यहाँ मान लो कि यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा था, तब अब यहाँ पे डिसाइसिवली यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे 1,08,000 यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ, बट यहाँ पे नीचे डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं आ रही है। अगर 1,08,000 के नीचे क्लोजिंग आ गई ना, तो मार्केट बहुत ही नीचे बेयर मार्केट में भी घुस सकता है। तो आप ये दोनों लेवल आप नोट कर सकते हो। इसके बिटवीन साइडवेज का ही हमारा माहौल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल पुट सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट। सो यही व्यू है मेरा बिटकॉइन में, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल आया था ना पैनिक का, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं आ रही है। जब तक इंस्टीट्यूशनल बाइंग और बिग प्रो फर्म बाइंग नहीं आएगी, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, राइट। एंड इथेरियम का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे इथेरियम में क्या हुआ, बैक टू बैक ग्रीन 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 कैंडल आई थी मंथली कैंडल में अप्रैल से। यहाँ पे पोज हो रहा है, दो रेड आई है और दोनों ही छोटी छोटी कैंडल है, बड़ी डिसिसिवली कैंडल नहीं है, तो सेलिंग का प्रेशर कम है, राइट। वीकली में जाएंगे, यहाँ पे उल्टे माई का जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे टैप हुआ और यहाँ पे सेलर्स घुस गए। और इसका साइकोलॉजी का एक मैं वीडियो बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम क्यों करते हैं। ओके, सो यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो क्रॉस हो चुका था, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बाइंग आ रही है। तो इथेरियम अभी दो रेंज में एक रेंज में फंस चुका है, जो कि है 4,800 रेजिस्टेंस है एंड 3,900 के अराउंड यहाँ पे सपोर्ट है। इसके बिटवीन ही यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है जब तक ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं होते। ओके, डेली में जाएंगे, डेली में क्या दिख रहा है, डेली में ये वाला जो लेवल है ना, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है। ओके, और ऊपर ये वाला 4,000 का लेवल,
ये दोनों बिटकॉइन का लेवल आपने मार्क कर लिया, इथेरियम का भी कर लो कि 4036, नीचे सपोर्ट लेवल पे 3678। ओके, इसके नीचे और ऊपर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग आ गई तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो मान लो यहाँ पे इथेरियम 2700 के अराउंड भी जा सकता है, और वो भी टूटा, मान लो कि ये वाला सपोर्ट जोन है, अगर ये भी टूटा तो इथेरियम में फिर से नया लो दिख सकता है जो कि है 1400। ओके, 1500 का ये वाला लो है ना अप्रैल वाला, वो भी टूट सकता है, राइट, क्योंकि मार्केट पूरा बेयर मार्केट में एंटर हो जाएगा और सेलर्स फिर बायर का कुछ आने नहीं देने वाले हैं, राइट। सो यही व्यू था बिटेरियम, बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, सिल्वर, हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एंड इंटरेस्टिंग एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, और जो मैंने गोल्ड डॉलर इंडेक्स के टाइम में मैंने बताई थी। जब भी डॉलर नीचे जाता है ना, डॉलर इंडेक्स का वैल्यू नीचे जाता है ना, तब क्या होता है कि गोल्ड, बिटकॉइन, जब अदर मार्केट्स वो सब स्ट्रोंग होते हैं, राइट। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर डॉलर इंडेक्स का ये वाला लो टूट गया ना 96 के अराउंड का, तो मान लो कि यहाँ पे बिटकॉइन में बड़ी तेज़ी दिख सकती है और गोल्ड में भी दिख सकती है। इसका साइकोलॉजी ये है कि डॉलर इंडेक्स क्या है, आपको सिंपल भाषा में बताऊँ को यूएस का ट्रस्ट। यूएस सब बड़े देश कंट्रीज है ना, वो क्या कर रहे हैं कि उसका पैसा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगा रहे हैं, ताकि डॉलर डॉलर को बाय कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ओके, सो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा, ओके, तो उसका वैल्यू कम होगा, उसका जो भी बड़े कंट्रीज ने यहाँ पे बाय किया हुआ है उसकी ट्रेजरीज को, अगर इसका वैल्यू कम होगा तो वो सब क्या करेंगे, वो वहाँ पे बेच बेच के यहाँ पे जो भी सेफर एसेट है जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं वहाँ पे डालेंगे। सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ पे मिल सकता है, वो पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि इमर्जिंग कंट्रीज में मिल सकता है। कौन कौन सी इमर्जिंग कंट्रीज है, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, या एंड चाइना। ओके, ये सब इमर्जिंग कंट्रीज है। चाइना तो फिर भी डेवलप नेशन गिना जाएगा, बट इंडिया है ना बहुत ही बड़ी इमर्जिंग कंट्री है, राइट। सो तो बहुत ही बड़ा इन्फ्लो ऑफ एफआईआईज का इंडिया में लग सकता है। ओके, एंड देन बिटकॉइन में भी थोड़ा सा पैसा रिस्की एसेट में भी आ सकता है। सो यही इंसाइट थी मैंने जो बताई थी कि लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, और यही वीडियो था मेरा वीकली एनालिसिस का। और मैंने जो जो भी लेवल मैंने आपको बताया है वो आपने आपके चार्ट में मार्क करें और ट्रेड करें उसी हिसाब से। ओके, रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना ना भूले। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आपको मेरा एनालिसिस का वीडियो कैसा लग रहा है। और मैं शॉर्ट्स भी जब जब टाइम नहीं मिलता है तो मैं शॉर्ट्स में भी क्विक एनालिसिस वीडियो डाल देता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।